अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद कमाल। मेरा नाम कमाल है और आज मैं आपको अपने सेट्स के तीसरे पार्ट यानी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट ऑपरेशन की तरफ उसके रिलेटेड मैं समझाऊंगा। अगर आपने मेरा पिछला पार्ट नहीं देखा है सेट ऑपरेशन से रिलेटेड, ऑपरेशन ऑफ सेट यानी यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस, उसका पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा कि वो कैसी आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में पढ़ाऊँगा वो उसी से रिलेटेड है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखेंगे तो आज का पार्ट नहीं समझ पाएंगे। आज का पार्ट मेरा प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशन है, जिसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो चलो हम अपने लेसन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशन। इसकी मैंने चारों टाइप आपको पहले ही बता दी। तो पहले हम चलते हैं अपनी पहली टाइप की तरफ, जो कि है हमारी पहली टाइप है कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ क्या है? वो ये है कि एक ए सेट है, यूनियन करो उसका यूनियन करें हम बी के साथ। अभी यूनियन अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। यूनियन बी वो इज इक्वल टू है बी यूनियन ए। वो तो जाहिर सी बात है, अगर मैं लिखूं 1+2, क्योंकि यूनियन एडिशन आप सबके एलिमेंट्स मिक्स करके लिखते हो सेट्स के, 1+2 वो तो 2+1 के इक्वल तो होगा ही होगा भाई। अब व्यवहार में क्या समझ रहा हूँ, तो ये एक लॉ है जिसमें अगर मैं बोलूँ कि ए और बी के एलिमेंट्स अगर मैं करूँ यूनियन, जैसे समझो ए के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 5, बी के एलिमेंट है 2, 4, 6। अब इसका यूनियन करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होगी आपकी ए यूनियन बी की वैल्यू। अब बी यूनियन ए क्या है? वही बी और उसको ए से मिलाओ, दोनों के लेटर्स लिखो बी यूनियन ए। तो बी के लेटर आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे, नंबर वाइज। आप पहले 2 लिखोगे फिर 1 लिखोगे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो जाहिर सी बात है कि पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम मुझे पता है इन दोनों की लेटर सेम है कि नहीं है, चलो देखते हैं। 1 सेम है, 2 सेम है, 3 सेम है, 4 सेम है, 5 सेम है, 6 भी सेम है, यानी 6 के 6 इसके बिल्कुल सेम है। तो ये कौन सा सेट हुआ? इक्वल सेट। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल सेट है। अब इक्वल तो नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों अलग सेट की हैं। ऐसे समझो कि ये ए यूनियन डी की मैं रिप्रेजेंटेशन सी लिख दूं, बी यूनियन डी की रिप्रेजेंटेशन समझो डी। ये इक्वल सेट है। ये बिल्कुल सेम इसलिए है कि भाई इक्वल सेट है कि ए यूनियन डी दोनों के सेम एलिमेंट्स है। तो जैसे ए के भी जो एलिमेंट्स है यहाँ भी ए वही है, ए जो यहाँ है वहाँ भी वही है, बी जो यहाँ है वो भी बी वही है। यूनियन है बस, यूनियन तो दोनों साइड है। अगर मैं यहाँ पे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन डाल दूँ तो ये प्रूफ नहीं होगा, क्रॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन सिर्फ 2 और 4 है, तो ये लॉ प्रूफ नहीं होगा। यूनियन आई है तो एक बात सही है। पहले भी मैंने बताया 1+2 करूं या मैं 2+1 करूं, आंसर क्या आएगा हमारे पास? 3 आंसर आएगा, दोनों सेम है। जैसे ये वैल्यू भी सेम है। चलो अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, सेकंड लॉ की तरफ। अब हमने पढ़ ली इसकी पहली एग्जांपल यानी यूनियन। अब आप बोलोगे सिर्फ यूनियन का लॉ होता है? नहीं भाई, इंटरसेक्शन का भी लॉ होता है। वो होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब ये कॉमन पार्ट में आता है, इसकी मैं माइनस एग्जांपल नहीं दे सकता
मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, बात ही गलत हो जाएगी। ये तो 1 आएगा, ये माइनस 1 आएगा, ये कभी इक्वल नहीं होगा। ये माइनस नहीं है, ये होता है कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन का। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास ए है 1 2 3 4 और 5, जबकि हमारे पास बी है 2 4 और 6। अब ए और बी में कॉमन पार्ट क्या है? 2 है हमारे पास और 4 है, तो हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे, वैल्यू गई 2 4, और भी बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे, वही सेम है 2 4। अब देखते हैं वैल्यू सेम है कि नहीं, दोनों की सेम है, इक्वल है, तभी इक्वल का साइन है कि दोनों के जो हमने जो प्रोडक्ट्स निकाले, यानी कि दोनों के जो अंदर के एलिमेंट्स हैं उनका नंबर भी सेम है, अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है, तभी इक्वल सेट है। इक्वल सेट के हम इक्वल टू से भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब ये हम आप बोलेंगे अगर सेट में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो, समझे मैं इसको लिख दूं ए बी सी, आप तो बोलेंगे अभी तो उसमें तो कोई इंटरसेक्शन नहीं है। हाँ तो नहीं है, ए इंटरसेक्शन में कुछ नहीं है, नल सेट, बी इंटरसेक्शन में भी कुछ नहीं है, नल सेट, तो फिर भी तो एलिमेंट कॉमन हुआ ना, इज इक्वल टू फिर भी हुआ ना। अब मैं बोलूं 0 इज इक्वल टू 0 तो है, 0 इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो बात ही नहीं बनती है। तो ये भी, ये इसमें एलिमेंट हो या नहीं हो इंटरसेक्शन में, कॉमन तो है, इक्वल दोनों है, ये प्रॉपर्टी लॉ डिफाइंड है, क्योंकि अगर नहीं होता तो ये लॉ नहीं कहा जाता, ये जैसे साइंस में पढ़ा है ये थ्योरी कहा जाती है या हाइपोथेसिस कहा जाता, ये लॉ है, ये वेरीफाइड है। अब हम आगे चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, यानी सेकंड लॉ की तरफ, जो कि है, इसकी पहले लिस्ट बता दी थी मैंने, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ लिखते वक्त मेरे दोस्त लोग कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ। अब इसकी पहली है यूनियन के ऊपर, के ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। आप बोले क्या ये यूनियन यूनियन लगा के रखा है, सिंपल ये बोलना चाह रहा हूँ, बोर्ड मार्क्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले ब्रैकेट आता है फिर बाकी आते सम, इसमें भी ब्रैकेट, तो इसमें भी बोलना चाह रहे हैं कि ए यूनियन बी के जो आप एलिमेंट्स लोगे उसको सी में यूनियन करोगे, तो वो आपके एलिमेंट्स आ गए, एक्स आ गया, समझो कोई भी एलिमेंट आ गया एक्स, एक्स को वैसे रिप्रेजेंटेशन है सेट बिल्डर फॉर्म में करते हो। यहाँ पे बी यूनियन सी के एलिमेंट्स सी है, उसको ए में यूनियन किया, वो भी एक्स ही आएगा, ये लोग ये बोलना चाहता है। अब इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5, बी की वैल्यू 2 4 और सी की वैल्यू है 7 और 8। अब मैं ए यूनियन बी लिखूंगा, तो ए यूनियन बी, लंबी नहीं करूंगा, सिर्फ लिखूंगा, अलग अलग लिख के नहीं लिखना, मुझे थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करूंगा, मैं प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि हम यूनियन कैसे करते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, अब इसमें हमें यूनियन करना है 7 और 8 को, तो वो हम करेंगे। तो A यूनियन B, समझो ये एक सेट है, इसकी समझो ये D है, मैं D यूनियन C कर रहा हूँ, यूनियन C, इसको अलग अलग नहीं करो कि A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B एक सेट बन गया, वो आपका एक नोटेशन हो गया, उसको आप जिससे नोटेट करो, लेकिन A यूनियन B लिखना है, लॉक है अंदर। C से करा तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ के पास है कि यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू। फिर हम देखते हैं कि ए यूनियन
बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है, इसको मिटा दे। वैल्यू याद होगी ना, 1 से 8 तक सारे नंबर है, याद रखना। आप याद नहीं दिलाऊंगा। बी यूनियन सी करते हैं, चलो पहले जैसे क्वेश्चन में ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है। तो बी यूनियन सी 2, 4, 7 और 8, बी यूनियन सी हो गया आपका एक सेट। अब ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट, ये अलग सेट है, ये ऐसा सिंगल नहीं है, ये समझो ये एक बड़ा सेट बन गया, दोनों के मिलने से एक बड़ा सेट बन गया। 1 को 2 ऐड करो, 1 में 2 3 बन जाएगा, अलग नहीं लिखोगे। अब इनको ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वही वैल्यूज है। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी भी वैल्यूज क्या थी, 1 से लेकर 8 तक की वैल्यूज थी, वही वैल्यूज हैं, तो ये दोनों इक्वल साबित हुए। अब हम हमने चलते हैं इसकी सेकेंड एग्जांपल की तरफ, जो कि है इंटरसेक्शन की। A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C, ठीक है। अब A intersection B यानी A और B का जो कॉमन एलिमेंट होगा X समझो, या X और Y, उसका C का जो कॉमन एलिमेंट है समझो, C में X है जो इससे कॉमन है, तो वो आया X। तो यहां भी आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा X। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी पहली एग्जांपल है, A की वैल्यू हमारे पास आई 1 2 3 4 5 6, B की हमारे पास वैल्यू है 2 4 और C की वैल्यू है 7 8, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू ली, अब हम करेंगे A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B में क्या निकले 2 4, तो B तो उसका वैसे ही सबसेट है, तो बिल्कुल पूरा B इसका इंटरसेक्शन है, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2 और 4। अब इसको हमें इंटरसेक्शन करना है C से, जिसकी वैल्यू क्या है 7 और 8, तो ये तो दोनों बिल्कुल ही अलग नंबर है, तो आप करेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, दोनों अलग नंबर निकले, तो कॉमन कुछ नहीं आया। हमने C से अगर इंटरसेक्शन लिया इसका, तो ये 2 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 8 है, 2 4 के यहाँ ही नहीं रहा इसमें, तो क्या आया एम्प्टी सेट, यहाँ पे 5, ठीक है। अब इसकी वैल्यू याद रखना क्या है 5, इसको मिटा देते हैं। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या है 5, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दी है। अब दूसरा हमारी क्या टर्म है राइट हैंड साइड, हमने अपनी लेफ्ट हैंड साइड की तो वैल्यू फाइंड कर दी, अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं। B इंटरसेक्शन C करो, 2 4 7 8, कोई इंटरसेक्शन नहीं, एम्प्टी सेट या नल सेट या 5 का सिंबल बना दो, या एम्प्टी सेट दिखाओ, कुछ एलिमेंट नहीं डालो, या 5 का सिंबल। अब इसको A में इंटरसेक्ट करो, ठीक है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, एक तरफ नल सेट है, एक तरफ वैल्यूज है, तो इनका कोई कॉमन निकलेगा नहीं, क्या निकलेगा नल सेट और 5, तो दोनों वैल्यूज इक्वल भी गई नहीं, लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू आ रही है 5, राइट हैंड साइड की भी वैल्यू आ रही है 5, तो दोनों वैल्यूज इक्वल हो गई। ये हो गया हमारा दूसरा लॉ, एसोसिएटिव लॉ। अब हम हमने चलते हैं तीसरे लॉ की तरफ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें हमारे पास पहली जो टर्म आती है वो होती है यूनियन
ओवर इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन बाहर है, ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अंदर ब्रैकेट में, इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। ए हमारा सेट है 1 2 से लेकर 6 तक, ये समझ नहीं आया मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। बी 2 4, सी वही एग्जांपल 7 8। पहले बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आई, पाई। अब इसमें ए को ऐड करो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 4 5 6। बस अब और बोलेगा 5 क्यों नहीं आया। 5 अगर दूसरी लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो खाली ब्रैकेट, तो खाली ब्रैकेट का मैं भी इसमें घुसाऊँ दूसरा का एलिमेंट बन जाएगा। एलिमेंट तो है ही नहीं हमारे पास, नल है, नल सेट है। बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है, नल सेट है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आई 1 से लेकर 6 तक, यानी ए का पूरा सेट आया। अब जाते हैं हमने दूसरे राइट हैंड साइड की तरफ। कोई एग्जांपल है, ए की वैल्यू 1 से लेकर 6 तक है, बी की 2 4 और सी की 7 और 8। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या है वैल्यू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ए यूनियन सी क्या है वैल्यू 2 4 7 8। सॉरी, ए यूनियन सी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, दोनों में सेम है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, दोनों की वैल्यू सेम है, हो गए थोड़े। अब देखते हैं क्या हम इसको वेन डायग्राम में कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 1, पहले आप सेट बनाए, बी सी में दोनों से सेम वैल्यू थी नहीं, सी का अलग डिसजॉइंट सेट बन जाएगा, सेम वैल्यू थी नहीं कुछ भी, वो डिसजॉइंट है, जॉइन नहीं होगा। ए की वैल्यू लिख दें 1 बिना कॉमन वाली, 3 5 6 2 4 यहाँ आ गया। बी पूरा सेम है, बी में यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सी क्या है आपकी जो वैल्यू थी 7 और 8। अब वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 6, शेड क्या होगा आपका सारा ए, डी सी कुछ नहीं होगा, सिंपल। ये है आपकी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी की, वो भी करोगे उसमें आंसर यही आएगा, सिर्फ ए सेक्शन होगा। ये डिसजॉइंट है, अगर ओवरलैपिंग हो समझो ये आए या 1 3 5 6 2 4, बी में कुछ वैल्यू आ गई 9, यहाँ कॉमन है, ये 6 है, ये सी में भी कॉमन है समझो, यू है, यहाँ 9 यहाँ 10 है, 10 इधर कॉमन है, 7 इधर अकेला है, 8 इधर अकेला है। तो ये दूसरी एग्जांपल है उससे हट के। अभी क्या करोगे, ए क्या है मैंने पहले बोला बी यूनियन सी, ये पूरा 2 4 6, बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी 4 10, उसमें ए का यूनियन 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया शेड, ये पूरा शेड हो गया। ठीक है, अब आप सोच होंगे कि मैंने पिछली जो मैंने एग्जांपल बताई थी एसोसिएटेड, उसकी अभी तक नहीं बताई, उसकी मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैंने पिछली बार नहीं बताई थी। तो 3 सेट है, सी अलग समझो,
अब यूनियन करना है, जो हमारा था ए यूनियन बी यूनियन सी, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी हमारी, उसमें शेड पूरा हो जाएगा। यानी यूनियन में पता है सब शेड होता है, चाहे डिसजॉइंट हो या ये ज्वाइंट हो, सब शेड हो जाएगा। ठीक है, अब जाते हैं हम इसकी दूसरी एग्जांपल वाली, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहली क्या है, वेन डायग्राम में सी डिसजॉइंट, कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो ये उससे इंटरसेक्शन करेगा नहीं, कुछ साइड नहीं होगा इसके अंदर। दूसरी एग्जांपल है जिसमें तीनों जॉइंट हो, तो इसके अंदर जो हिस्सा शेड होता है वो ये। अब आप बोलेंगे सिर्फ ये हिस्सा क्यों, क्योंकि देखें बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ये पूरा हिस्सा है। ठीक है, ये हिस्सा जो हमारा आ रहा है ये बी इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, इसमें ए का इंटरसेक्शन क्या है, इस एरिया में ए सिर्फ इतना आ रहा है, तो ये पूरा एरिया शेड हो जाएगा। ठीक है, इतना सा एरिया शेड होगा इसके अंदर। अब हम नहीं जाते ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की सेकंड टाइप की तरफ, जो कि होती है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। बिल्कुल उलट, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, समझ गया, उलट है। तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। ए की वैल्यू है हमारी 1 से लेकर 6, वही बी है हमारे पास 2 4 और सी है 7 8। बी यूनियन सी किया, बी यूनियन सी 2 4 7 8। अब ए में और इसमें क्या कॉमन एलिमेंट है, 2 और 4, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए में 1 से 6 तक है, 7 8 नहीं आ रहा, सिर्फ 2 और 4 आ रहा है, तो वैल्यू गई 2 और 4। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब हम चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला, 1 2 3 4 5 6 और 2 4 में क्या इंटरसेक्शन, 2 और 4। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी निकालो, क्या निकला, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 में क्या इंटरसेक्शन, नल, नल सेट, कुछ नहीं आएगा। और 5, अब इन दोनों का यूनियन करो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, क्या आया, यूनियन में सारे एलिमेंट आ गए, 2 4, नल सेट कुछ एलिमेंट नहीं है, 2 4 आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी वेन डायग्राम कैसे बनेगी। तो ये आपके सेट है, ये मैंने डिसजॉइंट बनाया, सी डिसजॉइंट है, जो हमारी एग्जांपल में ए मैंने समझा, मैंने बनाया सी जॉइंट है, तो वही वैल्यूज लिख दो। 1 हमारी वैल्यू इसके अंदर है, उसको छोड़ो, उसकी अलग वैल्यूज लिख लेंगे। 1 ये 2 4 है, 3 5 6 7 8 ने वैल्यूज लिख दी। अब देखते हैं इसकी शेडिंग कैसे होगी। पी यूनियन सी 2 4 7 8, एक इंटरसेक्शन क्या 2 4, वैल्यू वही निकली थी 2 4। यहाँ पे एग्जांपल है बी यूनियन सी, क्या आया, ये हिस्सा। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन, अब ए इसमें कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी बी यूनियन सी, सॉरी इंटरसेक्शन नहीं, बी और यूनियन सी का पूरा, ये पूरा ये सेट आ गया। ठीक है, अब इसमें ए का इन्वॉल्व है, ए यहाँ इन्वॉल्व है, ए यहाँ इन्वॉल्व है, ए यहाँ इन्वॉल्व है, ए इधर तीनों जगह इन्वॉल्व है, तो ये पूरा शेड होगा। हमने एग्जांपल कुछ और ली थी, एग्जांपल में हमने सी को ऐसे डिसजॉइंट सेट दिया। अगर आपके पास सी जॉइंट सेट है तो आपका ये हिस्सा यूं, ये
और ये इसका आपका शेड हो जाएगा सेट के अंदर इसकी एग्जांपल में। अब चलते हैं हम अपनी लास्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो कि काफी डिफिकल्ट है, थोड़ी डिफिकल्ट, समझ आ जाए तो वो भी इजी है, वो भी आसान है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी है डी मॉर्गन्स लॉ। हमारा डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, अब ये देखते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ है कि एक्स ए बी नहीं है, यूनियन वाई। आप एक्स की जगह ए भी यूज कर सकते हो, वाई की जगह बी भी यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने जो सीखा वो एक्स यूनियन वाई में सीखा है। होल कॉम्प्लीमेंट, इसमें आ गया कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट। आप बोलेंगे ये कॉमा ये सी, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कॉम्प्लीमेंट को आप कॉमा से भी कर सकते हैं और सी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो समझिए, एग्जांपल लेते हैं। इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा तो आपका यू सेट भी आ जाएगा, यूनिवर्सल। एग्जांपल ले, यूनिवर्सल सेट है आपका 1 2 3 से लेकर 10 तक, ठीक है। एक्स है आपका 1 और 2, वाई है आपका 3 और 4, ठीक है। ये आपने एग्जांपल दी। अब लेफ्ट हैंड साइड करते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एक्स यूनियन वाई है। एक्स यूनियन वाई की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4। अब इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स यूनियन वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस एक्स यूनियन वाई। यानी यूनिवर्सल सेट में से एक्स यूनियन वाई के एलिमेंट्स हटा दो, तो 1 से लेकर 10 में से 1 2 3 4 हटा दो, तो क्या बचा 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये सेट हमारा क्या है, 5 6 7 8 9 और 10 मैंने यहाँ लिख दिया। अब चलते हैं हम अपनी राइट हैंड साइड की तरफ। लिखने में लगता है डिफिकल्ट, है नहीं इतना डिफिकल्ट। तो x का कॉम्प्लीमेंट, x का कॉम्प्लीमेंट क्या निकला हमारा, u में से x निकालो, u माइनस एक्स। 1 से लेकर 10 में से 1 2 निकाल दो, क्या बचा 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब y कॉम्प्लीमेंट, u में से y निकालो, क्या बचा 1 2 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये आ गए। इसमें कॉमन क्या है, 5 है, ठीक है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। तो इसके क्या निकला, x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट क्या निकला था, 5 6 7 8 9 10। वही वैल्यू है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड से। ये लॉ है, मतलब ये लॉ प्रूफ कर दिया कि हमारी x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट, हमने इस एग्जांपल से प्रूफ किया कि x यूनियन y का होल कॉम्प्लीमेंट वो x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल है। अब हम देखते हैं कितना हो गया। अब हम देखते हैं कि हम इसकी वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे। यूनियन, ये आ गया हमारा यूनिवर्सल से, ठीक है। ये आ गया x, ये आ गया y। तो x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट पूरा यूनिवर्सल सेट शेड होगा सिवाय x और y के सेट के। x और y का सेट कुछ नहीं होगा, उसको उसमें शेड भी नहीं होना चाहिए। शेड कर दिया, गलत हो गया रिप्रेजेंटेशन, आपकी रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाएगी जब आप इसको शेड कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आपकी x यूनिट बाय होल कॉम्प्लीमेंट की रिप्रेजेंटेशन। अगर ये डिसजॉइंट सेट हो, ठीक है, x u
वायु, तो भी यूनियन वाई, यूनियन तो ही आएगा, तो पूरा शेड करेंगे आप। ठीक है, सिवाय एक्स और वाई को छोड़ के। अब हमने जाते हैं इसकी दूसरी टाइप की तरफ, यानी इसकी दूसरी, एक यूनियन है, दूसरा इंटरसेक्शन है, वो तो आना जरूरी है, वो बेचारा क्यों रहे। तो दूसरी है इसकी एक्स इंटरसेक्शन वाई होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट यूनियन वाई कॉम्प्लीमेंट, यानी u की वैल्यू, यानी x इंटरसेक्शन जो y होगा, x इंटरसेक्शन y की जो वैल्यू होगी उसको u से माइनस करूँ, तो वो x की वैल्यू u से माइनस करूँ, उसमें ऐड करूँ y की वैल्यू u से माइनस हुई थी, उसके इक्वल होगी। यानी अगर एग्जांपल लीजिए, u है मेरे पास 1 से लेके 10 तक, ठीक है, x है मेरे पास 1 2 और y है मेरे पास 2 3। एग्जाम्पल चेंज है, पुरानी नहीं समझिएगा। तो x इंटरसेक्शन y निकाले लेफ्ट हैंड साइड का, पहला ब्रैकेट के अंदर का क्या निकला, 1 2 2 3 में कॉमन के 2, ठीक है। अब उसको u में से माइनस करें, यानी x इंटरसेक्शन y होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस x इंटरसेक्शन y। 1 से 10 में से u हटा दो तो क्या बचा, 1 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया हमारा x इंटरसेक्शन y का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, यानी x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। x कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, क्या होगा बताइए, 1 से 10 में से 1 2 हटा दें तो 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। y कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इसका यूनियन, यानी मैं इसका यूनियन लिखूं तो क्या होगा, x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट, बताएं 1, ठीक है, 2 हट गया, 2 उसमें था इसी सेट में भी, 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने इस एग्जांपल से प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हमारे ये हो गया। अब हम देखते हैं इसकी वेन डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। मैं 2 अलग अलग डायग्राम बना दिए, ठीक है, 2 अलग अलग बना रहा हूं मैं, एक ये एक ये, एक में हमारे पास ये जॉइंट है, ओवरलैपिंग है, एक में डिसजॉइंट है, ठीक है। x इंटरसेक्शन y, ये यानी ये वाला हिस्सा, इसको छोड़ के पूरा सेट शेड कर दें। इसमें x और y आएगा लेकिन उनका कॉमन पार्ट नहीं आएगा। ओ ठीक है, ये कॉमन पार्ट नहीं शेड होगा। अब एग्जांपल लेते हैं हमारी डिसजॉइंट सेट की, कि अगर हमारे पास डिसजॉइंट सेट है तो उसका क्या, ऐसे समझ नहीं है तो आप दूसरी पार्ट लेके करें। x का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा हिस्सा, y का कॉम्प्लीमेंट ये पूरा हिस्सा, x को गिन के, इसमें भी x को y को गिन के, शेड क्या होगा, पूरा शेड हो जाएगा। ये दोनों का कॉमन पार्ट कुछ नहीं है, पूरा शेड हो जाएगा सेट इसके अंदर, अगर डिसजॉइंट सेट हो। अगर आपके पास ओवरलैपिंग है तो ये सब छोड़ के शेड होगा। तो हमारी एग्जांपल हो गई हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ऑपरेशन का, ये जो वीडियो थी, ये थोड़ा सा पार्ट था, ये खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आप मेरी अपडेट्स यानी मैं दूसरी जो वीडियोस डालूंगा उसको मिस ना कर सकें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं कि आपको मैं और कौन सा चैप्टर समझाऊं या और कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड, केमिस्ट्री या फिजिक्स के रिलेटेड जो चैप्टर है वो आपको मैं समझा सकूं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।